है, अध्यक्ष है, सचिव हैं, तमाम नेतागण मंच पर, मनसाजी हैं, हमारे नेता लोग। आज बहुत कह लीजिए कि के लिए सबसे पहले मैं स्कीम वर्कर फेडरेशन और AICCTU की तरफ से अपना क्रांतिकारी सलाम पेश करती हूँ। साथियों, हड़ताल में है, हड़ताल चल रहा है आपका, मगर सरकार इन सवालों पे जरा भी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि प्रदीप जी कह रहे हैं, रणविजय जी कह रहे हैं और आप तमाम लोग इस चीज को देख रहे हैं और हम लोग भी जिस चीज को देख रहे हैं कि आज नीतीश कुमार यदि सत्ता पर बैठ रहे हैं और उनकी सरकार चल रही है तो इसके पीछे पूरी की पूरी ताकत जीविका और समूह का है। मगर जब यही आप समझिए कि आप मतलब कि बिना कुछ मांगे उनके रामो करम पर अगर आप चलते रहिए, उनके इशारे पे चलते रहिए, उनका सारा काम करते रहिए, तब तक आप बहुत अच्छे हैं। मगर जहां अगर आप अपने पेट के लिए अगर आप अपना मुंह खोलेंगे तो ये सरकार आपकी बात सुनने वाली नहीं। ये सारे कर्मचारियों के लिए आप देखिए, कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी से लेकर के तमाम संविदा कर्मियों से लेकर के तमाम स्कीम वर्कर तक का यही हाल है। आशा कार्यकर्ता आप लोग तमाम लोग जान रहे हैं कि कोई मानदेय नहीं है, प्रोत्साहन पर चलती हैं, मगर उन लोगों ने आंदोलन के बल पे अपने PSC में अपना धाक कायम किया। एक्टू के बैनर तले, महासंघ गोप गुट के बैनर तले जो हम लोगों ने पूरा मूवमेंट बिहार में आशा कार्यकर्ता का चलाया, आज तमाम प्रखंडों में हम लोगों का यूनियन है, संगठन है और आज कह लीजिए कि अधिकारी पदाधिकारी से हमारी बहनें नहीं डरती, बल्कि उनसे अधिकारी पदाधिकारी डरता है और उनकी बात मानता है। ये धाक हम लोगों ने अपने यूनियन के जरिए कायम किया और सरकार को भी झुकाने का काम हम लोगों ने किया, लेकिन समझौता हुआ। मगर आपके नीतीश कुमार जो है, हम लोगों के जो नीतीश कुमार है, इतने इगोइस्ट हैं, इस मामले में इसलिए जिक्र कर रही हूँ, इतने इगोइस्ट है एक मुख्यमंत्री होकर के कि एक अदना सा भी आदमी उतना ईगो नहीं पालता होगा। क्योंकि महागठबंधन के सरकार में आंदोलन हुआ, उस समय के स्वास्थ्य मंत्री ने समझौता किया 32 दिन हड़ताल चलने के बाद, मगर मुख्यमंत्री इसलिए उस कैबिनेट में सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं कि हमारे नेतृत्व में समझौता नहीं हुआ। ये ईगो है उनके अंदर और इसलिए उस कैबिनेट को अभी तक दबा करके रखे हुए। यहाँ से विभाग से पढ़ते हैं अमृत, सत्यदेव जी और विस्तार से बताएंगे। हम लोग गए, रणविजय जी, हम लोग सब लोग गए, वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हमारा कमिटमेंट है, इसको पूरा करवाएंगे, मगर एक बार थोड़ा ऊपर बात करें। 3-3 बार विभाग से रिकमेंड कैबिनेट, यदि भाकपा माले की भी सरकार होगी और हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, कर्मचारियों की बात नहीं सुनी जाएगी, तो उस भाकपा माले के सरकार में भी हम लोग मजबूती से कर्मचारियों, आंदोलनरत मजदूरों के पक्ष में मजबूती से खड़े होकर के आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। इसलिए ये जब पूरा वार्ता चला तब जाकर के वो माने। हम लोगों ने कहा कि अभी तो केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि किसी को भी मतलब न्यूनतम मजदूरी किसी का भी इतना से कम नहीं होना चाहिए। यही आप लागू कर दीजिए, यहाँ सरकार से आप लागू करवा दीजिए। तो इन मांगों को लेकर के हम लोगों ने कल मिला, राज्यपाल से बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आश्वस्त करते हैं, हम आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि हम इस काम को कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हो जाए, वो देखिए क्या होता है। तो ये सारी मांगों को लेकर के है और बिल्कुल ये अपेक्षा ही नहीं, आप आंदोलन में है, इसलिए फिर से एक बार क्रांतिकारी आपको सलाम। और ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा और तेवर में आएगा और इस सरकार को हम लोग झुकाएंगे और जो आपकी मांगे हैं वो जरूर एक हद तक पूरी होगी।
और अगर नहीं पूरी होती है, पूरा तो होना ही है। और इस सरकार को, इस घमंडी सरकार को आने वाले समय में इस चुनाव में पूरी तरह से सबक सिखाने का काम हम सब लोग इसी बात के साथ इनकलाब ये फोन फान से लेकर के तमाम जगह कि अगर जीविका किसी भी ऐसे आंदोलन कर्मियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी तो ये अच्छा नहीं होगा। यह आवाज बहुत दूर तक निकल जाएगी। इस पूरे ये के साथ, इस तेवर के साथ हमारे तमाम भाकपा माले के लोग सड़क पर उतरे, आपके आंदोलन के साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़े, क्योंकि ये हमारा आंदोलन है, बिहार की गरीब गुरबों का आंदोलन है, उनके मतलब कर्मचारियों का आंदोलन है। और इसलिए आप देखेंगे कि ये जो घमंडी नीतीश सरकार है, ये बात करने के लिए हम लोगों ने कई बार समय मांगा, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग भी अब इधर से छोड़े हैं कि आप चलिए कितने दूर तक चलते हैं, आपको मजबूरन बात करनी पड़ेगी। और हम लोगों ने राज्यपाल को, क्योंकि मुख्यमंत्री बात सुन नहीं रहे, आंदोलनकारी से वार्ता कर नहीं रहे, तो हम लोगों ने राज्यपाल को कल जाकर के सतदेव राम जी के नेतृत्व में अरवल विधायक महानंद जी, फुलवारी विधायक गोपाल जी, हम लोग 4 लोग हम लोग गए और जाकर के राज्यपाल जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, जिसमें आप देखेंगे वो चल भी रहा है आप लोगों के भी ग्रुप पे। सबसे पहला मांग जीविका का, सबसे क्योंकि अभी आप सबसे पहला मांग जीविका के सवालों का है। और हम लोग जब जा करके करीब आधा पौन घंटा वार्ता हुई, वो भी कह लीजिए, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, वो भाजपा के मंत्री हैं, राज्यपाल होने के नाते भी वो एक तरह से भाजपा के पूरे कैडर हैं और वो भी राजनीति कर रहे हैं। हम लोग गए तो उन्होंने भी हम लोगों के साथ भी वो पूरी राजनीतिक बात कि महागठबंधन की सरकार में आप लोगों ने क्यों नहीं ये बात किया, महागठबंधन की सरकार में आप भी तो थे, क्यों नहीं आप लोग इन सारी मांगों को पूरा कर लीजिए। हम लोगों ने भी अपना जवाब दिया, जम करके जवाब दिया कि महागठबंधन की 17 महीने की सरकार ने जितने संजीदगी के साथ इन तमाम कर्मचारियों की बातों को सुना, शायद ही 17, 18, 20 वर्षों से तो आपकी सरकार है, आप लोगों ने तो नहीं सुना इन सवालों। और उस सरकार में भी हम लोग मजबूती के साथ आंदोलन किए। अगर आज शिक्षकों का जो इतना बड़ा सवाल हल हुआ तो वो आंदोलन के बल पे हुआ, महागठबंधन की सरकार में भी आंदोलन के बल पर उन सवालों को हल करवाया हम लोगों ने।